हेलो दोस्तों, मैं सरफराज QA/QC सिविल इंजीनियर। आज आपको मैं एनसीआर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप QC फील्ड में उतरना चाहते हैं। तो अगर QC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। एनसीआर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, ये अक्सर ही जो है ना वो साइट पे होता रहता है। जो क्लाइंट की तरफ से जो है ना वो एनसीआर हमें मिलते रहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में वो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जो क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ है जिसमें मटेरियल, ड्राइंग या कोई भी काम जो हमारा साइट पे हो रहा है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ना होता हो, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना होता हो, तब वो जा कर के ये एनसीआर रिपोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। क्योंकि ये एनसीआर रिपोर्ट, नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट जो है वो काम सही तरीके से या एज पर अकॉर्डिंग ड्राइंग के हिसाब से, या जो मटेरियल आपके मटेरियल सबमिटल से अप्रूव्ड नहीं हुआ है और वो काम आप साइट पे करवाते हो या वो मटेरियल जो इंस्टॉल करवाते हो, तब जाकर के क्लाइंट आपको एनसीआर इशू करता है। अक्सर ये एनसीआर जो है ना वो क्लाइंट की तरफ से तब आता है जब आप कोई भी मटेरियल, आप जो मटेरियल सबमिटल में अप्रूव्ड नहीं है और उस मटेरियल को आप साइट पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। पहला वो हो गया। दूसरा, आपके सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और क्लाइंट बार बार आकर के चेक कर रहा है और आप उसको वेरीफाई नहीं करवाते हो, तब आपको एनसीआर मिल सकते हैं। और तीसरा, कोई सेफ्टी मैनेजर है या सेफ्टी ऑफिसर है, वो भी आपको एनसीआर इशू कर सकता है सेफ्टी के अकॉर्डिंग में। अगर आप सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी आपको एनसीआर मिल सकता है। ये एक समझ ले एक तरह से वार्निंग हो जाता है, वार्निंग लेटर हो जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू साइट, या मतलब स्ट्रिक्टली जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली जो आपको डॉक्यूमेंट है ना उस तरीके से कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, वो काम सही नहीं कर रहे हो, या ये मटेरियल सही नहीं है, वो मटेरियल सही नहीं है, अप्रूवल मटेरियल के हिसाब से आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, तो ये ज़्यादातर जो है ना वो एनसीआर इशू हो जाता है। क्योंकि जैसे नॉर्मली आप बोल दोगे या कुछ भी ऐसा कि हाँ बाद में, क्योंकि अक्सर हमारे साथ में भी होता है कि अगर कोई चीज़ है और हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और कर दिए लगभग, उसके बाद क्लाइंट आता है तो क्लाइंट आकर के बोल के जाता है कि ये मटेरियल्स जो है वो अप्रूव नहीं है, इसलिए इस मटेरियल को चेंज कर दो। अब होता क्या है कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि लगा दिए हैं, छोड़ देते हैं, बाद में अप्रूव करवा देंगे, या रेसिप मतलब कोई भी क्लाइंट है आपका मान जाएगा। तो बार बार जो क्लाइंट इस तरीके से करते करते में जो है ना उनका भी दिमाग कभी कभी घूम जाता है और सीधा वो एनसीआर इशू कर देता है। अब एनसीआर कोई वार्निंग ही तरह होती है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि एनसीआर का इशू हो जाना एक, समझे ना कि आप जैसे मेरे को कोई नॉर्मल बिहेव कर दिया कि ये चीज़ सरप्राइज इसको चेंज कर दो, ये सही नहीं है और ये मटेरियल तुम्हारा अप्रूव नहीं है, ये एज पर साइट नहीं है, ये सेफ्टी बोल देगा कि ये बैरियर सही नहीं है, ये बैरियर चेंज कर दो, या कुछ भी ऐसा कर दो, तो मैं कहूँगा कि छोड़ते हैं, बाद में कर देते हैं, ठीक है। तो वो फिर से वापस क्लाइंट आएगा, फिर देखेगा वही है, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है कर दूंगा कर दूंगा। इस तरीके से डिले डिले करते करते में उसका दिमाग कभी घूम जाता है और सीधा वो एनसीआर इशू कर देता है। एनसीआर ऐसे तो वर्बली बोल देता है कोई भी कि ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो इंसान थोड़ा ये करता है, लेकिन स्ट्रिक्टली करने के लिए क्या करना है ना कि एक ऑफिशियली थ्रू के हिसाब से करना पड़ता है। नहीं तो फिर वो काम जो है ना वो डिले कर देते हैं। हम लोग भी, मालूम है हमें भी, क्योंकि हम लोग भी इसी तरीके से डिले करते हैं। और ये एनसीआर का जो है ना एक टाइम पीरियड होता है कि आपको 7 दिन में इसको वेरीफाई करवाना है, या 15 दिन में वेरीफाई करवाना है, या 10 दिन में करवाना है, और वो एनसीआर रिपोर्ट पे आपको पहले से डाल दिया जाता है। इस तरीके से अगर करोगे तो ये 10 दिन के अंदर में जो क्लाइंट आपको कमेंट दिया है वो कमेंट को कंप्लीट करो, ठीक है। तब जाकर के हमें जो है ना वो एनसीआर बंद करवाना पड़ता है, एनसीआर को क्लोज करवाना पड़ता है। अगर एनसीआर अगर 10 दिन में
आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर एनसीआर 10 दिन में जो टाइम पीरियड है, अगर वो 10 दिन के अंदर में वो कंप्लीट नहीं करते हैं तब क्या होगा। तो तब क्या होगा उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो तक इंतजार करें, उसका भी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर 10 दिन का टाइम पीरियड है और 10 दिन में अगर आप उस चीज़ को एनसीआर को क्लोज नहीं करते हैं तब क्या होगा, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे जो भी प्रोसेस इसमें चलेंगे, इस प्रोसेस में ये वेरीफाइड करना होता है, इसमें पूरी तरीके से डिटेल लिखना पड़ेगा कि जो भी एनसीआर आपको इशू हुआ है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से पूरा करेंगे, पूरा डिटेल उसमें लिख करके आपको देना पड़ता है, एक रिपोर्ट बना करके उनको देना पड़ता है। जैसे अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड है तो पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि ये जो एनसीआर आपको इशू हुआ है उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, किस तरीके से ये मतलब पूरा करोगे ये एनसीआर को बंद करने के लिए, ठीक है। तो वो एनसीआर को जब आप पूरी तरीके से डिटेल में उसको समझा देते हैं और वो एनसीआर को जब जो कमेंट है आपका वो अगर आप पूरा करते हैं तो क्या करना है कि फिर से वापस से क्लाइंट आएगा, वो चेक करेगा, चेक करने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सही है, तब जाकर के आपको फिर से वापस उस एनसीआर को क्लोज करवाना पड़ता है। क्लोज ऐसे ही डायरेक्टली कह करके या बंद करके नहीं होता, ऑफिशियली जो होता है ये स्ट्रिक्टली एक वार्निंग है कि ये तरीका, ये जो चीज़ है ये दोबारा ना हो फ्यूचर में, इसके वजह से, ठीक है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सही है कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो तो बार बार एक ही गलती ना करो। अगर सपोज डेट एग्जांपल के तौर पे आप मान लेते हैं सपोज कि आपको साइड पे मिक्स डिज़ाइन M30 यूज़ करना है, ठीक है, और आपने क्या किया है कि M25 आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी और तब जाकर के जो है ना क्लाइंट आपको एनसीआर इशू कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए जो आपने अप्रूव्ड करवाया है, जो मटेरियल अप्रूव करवाया है उस हिसाब से आप साइट पे काम नहीं करवा रहे हो। तो जब तक आप M30 के जगह M25 अगर आप यूज़ करवाए हैं, जो भी मिक्स डिज़ाइन आपने M25 जो कि अप्रूव नहीं है, तब जाकर के क्लाइंट आपको एनसीआर दे सकता है। और मेरे हिसाब से तो एनसीआर कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत रिपोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि ये एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जिसके मुताबिक में आपको सही करने और सही करवाने की प्रॉब्लम फेस करना होता है कि सही होना चाहिए, क्योंकि साइट पे जो काम चल रहा है उसके हिसाब के आपको सही ही करनी पड़ेगी, क्यों नहीं तो क्लाइंट आपको एनसीआर इशू करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि जो आपने अप्रूव करवाया है, जो मटेरियल आपने अप्रूव करवाया है, जो आपने ड्राइंग अप्रूव करवाया है उसके अकॉर्डिंग और एज पर द क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है ना आपको काम करके उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि जैसा चले, जैसा जो रिपोर्ट है उस हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई और चीज़ आपको पूछनी हो या कोई ऐसी टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसी से रिलेटेड आपको लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि वो चीज़ कैसे हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।